बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो ये है कि मोस्टली स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमारा कितना यहाँ पे एक्सपेंस हो जाएगा, महीने का कितना एक्सपेंस हो जाएगा, या हमारा स्टाइपेंड जो है 3000 है, क्या इसमें गुजारा हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, पता नहीं कब बनाई थी, मुझे भूल गया है, लेकिन बनाई हुई थी। और वैसे भी मैं इशारे वगैरह देता रहता हूँ कि इतना इतना हो जाता है आपका, इतने में गुजारा। तो मैंने कहा चलें, स्टूडेंट दोबारा पूछ रहे थे कि हमारा 1000 RMB स्टाइपेंड है, स्कॉलरशिप है, क्या ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, या यहाँ पे हम सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। 2000 है, 3000 स्टाइपेंड है। तो इस सारा जितना भी है स्टाइपेंड आपका जितना भी है वो भी 1 बाई 1 मैं आपको कवर करने की कोशिश करूँगा, क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जितना मेरा एक्सपीरियंस है और दोस्तों का जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। लास्ट टाइम आज से तकरीबन कोई साल एक पहले मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने जिसमें बताया था कि 300-400 RMB में गुजारा हो सकता है आपका, यहाँ पे 400 RMB में। तो स्टूडेंट कहते हैं कि यार कैसे हो सकता है, हमारा नहीं हो रहा। तो ये जितनी चीज़ें मैं बताऊंगा ये सिटी टू सिटी वेरी करती हैं। मैं आपको एक एस्टिमेट, अंदाज़ा जिसे कहते हैं ना, मैं बता दूंगा। उसके बाद आपने खुद तयन करना है कि आपका जो इलाका है जिसमें आप जा रहे हैं उसमें एक्सपेंस क्या है, ठीक है। तो वो जब आप एग्जैक्ट चीज़ें आपको, मतलब ये नहीं कि आप 300 RMB बता रहे हैं ना, हमारा खर्चा 300 RMB होना चाहिए, ठीक है, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, आपने कहा था। तो वो चीज़ें आप साइड पे, ठीक है। मैं आपको जर्नल, वैसे लफ्ज़ जनरल होता है लेकिन मैं जर्नल यूज़ करता हूँ क्योंकि आजकल दौर जर्नल का है। तो शुरू करते हैं। जैसे स्टाइपेंड आपका 3000 RMB मास्टर के लिए होता है और 3500 RMB PhD वालों के लिए स्टाइपेंड होता है नॉर्मली CSE का, और जो यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप होती हैं, ठीक है। मतलब हम एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, 3000 और 3500, ठीक हो गया। डॉर्मिट्री फ्री होती है यूनिवर्सिटी की, जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप होती है ना, उसमें डॉर्मिट्री फ्री होती है। डॉर्मिट्री मींस कि हॉस्टल जितना भी होता है उसका कोई खर्चा नहीं होता। अगर हम 3000 या 3500 को डिस्कस करें, ठीक है, उस हिसाब से क्या ये काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी है। इसमें ये नहीं कि आपको घर से मंगवाने पड़ेंगे, ये वो कुछ भी नहीं है। आपके लिए 3000 और 3500, 3000 काफ़ी है तो 3500 भी काफ़ी होगा, ठीक है। तो ये सीन है। अगर आप सोच रहे हैं कि हम फैमिली लेके आ रहे हैं कि क्या फैमिली के लिए ये सूटेबल है, क्या 3000 या 3500 में, अगर क्योंकि फैमिली वाले चले मास्टर वाले भी होते हैं कोई शादीशुदा हज़रात, ठीक है, तो क्या हमारे लिए काफ़ी है? बिल्कुल काफ़ी है अगर आप यहाँ पे रहना चाहें। बाकी कोई मुसीबत वगैरह अल्लाह माफ़ी दे, जैसे अगर कोई फैमिली के साथ आता है जो जिनके बच्चे होते हैं, तो उनको अगर कोई मतलब कोई बीमार वगैरह हो जाए, वो आपका इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। पहले बता रहा हूँ, आपकी इंश्योरेंस जो होती है वो आपके खुद जो होता है उसमें कवर होती है। बाकी आपकी वाइफ और आपके जो बच्चे होते हैं वो इंश्योरेंस में नहीं आते। क्योंकि जो एक दोस्त हमारे यहाँ पर आए थे, उन्होंने पूछा था, उन्होंने कहा नहीं, ये आपकी इंश्योरेंस में नहीं आते। इनका इंश्योरेंस अपनी तो उनकी होती नहीं है, क्योंकि वो तो आपके वीज़े पे आए होते हैं, S1 वीज़ा या S2 वीज़ा, स्टडी वीज़ा तो नहीं होता उनका, ठीक है। तो उसको साइड पे रख लेते हैं फ़िलहाल। तो एक्सपेंस अगर मतलब कि वो जो एक बीमारी होती है खुदा ना खास्ता, या जो भी होता है, मैं तो डिस्कस भी नहीं करना चाहता इन चीज़ों को कि बीमारी वगैरह ये हो, बाकी जो चीज़ें भी हैं, क्योंकि ये है फैक्ट। अगर वो ना हो तो बाकी जो आपका खाने पीने का है, रिहाइश का वैसे फ्री होता है, जितना भी है उससे आपका गुजारा हो जाता है। चाहे आप बीजिंग में हों, चाहे आप शंघाई में हों, चाहे आप चेंगदाओ में हों, जो भी हैं महंगे से, या चाहे आप जो ग्वांगचो, शेंजन वहाँ पे हों। मीन्स कि ये जो सिटी मैंने आपको बताई ये थोड़े एक्सपेंसिव हैं। शान है वो सस्ता है, दालियान जो है वो भी सस्ता है। उसके बाद जो हमारा सिटी है चंगचो, ये भी सस्ता है, इतना एक्सपेंसिव नहीं है। जितने भी आप महंगे से महंगे उसमें रह रहे हैं, ठीक है, शहर में आपको आपका गुजारा हो जाता है। 3000 RMB मोर देन इनफ है, आपको घर से नहीं मंगवाने पड़ेंगे कम से कम। बाकी रही बात शंघाई में, अगर आप फैमिली का सोच रहे हैं, शंघाई या बीजिंग में, तो भाई अब आपको यूनिवर्सिटी में आपको अलाउ नहीं करते फैमिली, ठीक है, वो आपको आउटसाइड ही रहना पड़ता है। तो वहाँ पे बीजिंग और शंघाई में 2-2 हज़ार पर मंथ के हिसाब से आपको, जो आप बाहर रहेंगे, 2000 आपको पे करना पड़ेगा मिनिमम। आपको डॉर्मिट्री का एक रूम होता है, उसमें जो स्टूडियो अपार्टमेंट होता है वो, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। और बाकी मीन्स के जो दोस्त वहाँ पे बीजिंग में गया था, USTB में, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग में, और शंघाई में अभी दोस्त वहाँ से होके आए, उन्होंने कहा कि एक बिल्कुल ही छोटी सी एक छोटा सा रूम होता है और उनका हम वो जो है 1500 दे रहे थे। मतलब वो भी बहुत दूर यूनिवर्सिटी से जाके, तोंगजी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, और शंघाई जो तोंग यूनिवर्सिटी आगे यूनिवर्सिटी। मतलब कि अगर आप फैमिली का सोच रहे हैं ना उधर रहने के लिए शंघाई और बीजिंग में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए 3000 और 3500 में, ठीक है। क्योंकि 1000 RMB अगर आपको डॉर्मिट्री देती है। हाँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3000 और 3500 ही आपका पूरे का पूरा लगे, घर से ना मंगवाने पड़े या कोई और एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, फिर आप हैंड टू माउथ ही आप गुजारा होगा, वही पूरे होंगे अगर आप फैमिली के साथ बीजिंग और शंघाई में रह रहे हैं, ठीक है।
तो ये मैं अपना एक्सपीरियंस जो दोस्तों से मैंने पूछा है वो बता रहा हूँ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है फैमिली का, सॉरी, ठीक है, मतलब कि जो दोस्तों का बता रहा हूँ उनका है ये, ठीक है। तो वो ये बता रहे थे कि बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अब यूनिवर्सिटी के डॉम में अगर आप रहते हैं ना बीजिंग में, फिर आपका खर्चा, क्योंकि वो जिनके पास हम गए थे दोस्त थे, वो कह रहे हैं कि अगर हम खुद हमें अलाउ नहीं होता उसमें, यूनिवर्सिटी की डॉम में जो है कुकिंग अलाउ नहीं होती, कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनके डॉम में कुकिंग अलाउ नहीं होती, कुछ के कॉमन किचन बने होते हैं। तो मोस्टली कॉमन किचन होते हैं, कॉमन किचन में थोड़ा सा होता है मसला कि सारे वहीं पर बना रहे होते हैं, थोड़ा इशू होता है। अगर आप कहते हैं आपने खुद नहीं बनाना, आप 3 टाइम जिसे कहते हैं ना, या 2 टाइम कर लें, होटल से खाते हैं, होटल कह रहा हूँ सॉरी, कैंटीन में जो मेस होता है वहाँ से खाते हैं, तो आपका वो दोस्त बता रहे थे कि हमारा 1500 ये खाने का लग जाता है, 3000 स्टाइपेंड, 1500 खाने का, 1500 फिर भी आपको बच गया। यूनिवर्सिटी डॉर्मेट्री तो वैसे फ्री होती है, तो 1500 आप फिर भी अपना बचा सकते हैं उस, अगर आप बाहर रहते हैं तो, सॉरी यूनिवर्सिटी के अंदर रहते हैं। बीजिंग की बात है, शंघाई भी सेम ही है, 1500 से 2000 RMB जो है आपको क्या कहते हैं वो आपका लग जाएगा खाने का। लेकिन शंघाई में अगर आप कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे शंघाई जो बताऊँगा, उसमें उन्होंने जब आप बाहर रहते हैं ना वहाँ पे, क्योंकि वो महंगा सिटी है थोड़ा सा, वो 1500 मेरे ख्याल में देते हैं स्टाइपेंड डॉर्मेट्री का, बाहर रहने का 1500 या 2000 इतना था, क्योंकि इसमें तो मैंने वो देखी थी एडवर्टाइजमेंट, तो वो आप देख लीजिएगा उस हिसाब से अगर आप वो करना चाहें। बाकी फैमिली के साथ बीजिंग और शंघाई में मुश्किल है। अब आते हैं कि चलो ये तो हो गए एक स्टैंडर्ड, हमने बात की कि हम आपके पास 3000 RMB स्टाइपेंड है, उसमें से आप अगर खुद भी बनाएं और नॉर्मल जो खर्चा करते हैं, बाकी भाई शश के आपके साइड में आप कहें कि ये आप जो है खुल्लम खुल्ला पैसा उड़ाएं, आप कहें कि 3000, मेरा 3000 पूरा नहीं हो रहा भाई, इधर ये जनता है 3000 भी वो उड़ा रहे हैं और बाकी 1000 RMB घर से भी मंगवा रहे हैं, तो ऐसी भी जनता यहाँ पे पाई जाती है। तो फिर क्या फ़ायदा भाई, अगर हाँ खैर उनका वो फिर होंगे कोई क्या कहते हैं उनकी जिसे कहते हैं पसली बार उठाती होगी, हमारे जैसे जो है ना, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वैसे भी आजकल तो वैसे ही हमारा स्टाइपेंड बंद है, जो हम कहें कि हम 3000 में गुजारा कर लेंगे। तो ये सीन है। अब आते हैं कि ये तो अगर आप खुद खाएं, खुद बनाएं, सॉरी खुद खाना तो खुद ही है, आप खुद बनाएं और डॉर्मेट्री सारा कुछ फ्री हो, तो महंगे सिटी जो है उनके अलावा, अब मैं अपनी सिटी की बात करूं तो हमारा 400 RMB मैक्सिमम लग जाता है, गैस का, बिजली का बिल और ये वो, ठीक है। तो 400 RMB जो है पर हेड, हम 4 बंदे हैं, 400 RMB पर हेड बोले तो वैसे समझिए 1600 RMB सब का मिला के पर मंथ का हिसाब लग जाता है। और जैसे रमज़ान था, क्योंकि रमज़ान में थोड़ा सा आपको पता है मैं असल में सराकी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला था, आपको पता है, ठीक है, वो नहीं किया, शुक्र है। तो जैसे रमज़ान था, रमज़ान में हमारा ख़र्चा 500 तक चला गया था, क्योंकि 500, क्योंकि हम आपको पता है फिर पकोड़े और समोसे तो खैर नहीं थे, पकोड़े और उसके बाद एटसेट्रा, ठीक है, मुझे तो नहीं बनाने आते, दोस्त जो थे साथ उन्होंने सही तबाही फेरी है उन्होंने उनकी अपनी मैदे की, तो वो तब जो है हमारा 500 तक चला गया था। वैसे नॉर्मली जो है हमारा 400 का तक जो है वो था। अभी हमने 1 तारीख को हमने, क्योंकि हम हमारा एक वज़ीर ख़ज़ाना हमने रखा हुआ है, उसको हम जमा करा देते हैं, सबमिट करा देते हैं, वो हमने 400 RMB मेरे ख्याल में किए होंगे, उसे दिए होंगे, 400 था अभी मेरे ख्याल में। वो मैंने पूछा कि हाँ भाई कितना एक बचा हुआ है, तो वो उसने कहा यार 400 RMB तक अभी बचे हुए हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, मतलब कि अभी आधा मंथ गुजर गया है, आधा रह गया है। तो मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो जैसे ऑयल की आप बड़ी जिसे कहते हैं वो एक ले आते हैं वो बोतल, और उसके बाद कभी गैस का रिचार्ज करवाना पड़ जाता है, तो वो सम टाइम एक इकट्ठे ज़्यादा लग जाते हैं, फिर वो मंथली के जो है फिर उसमें थोड़े से कंज्यूम होते रहते हैं। तो आप कहेंगे कि भाई अगर 1600 था इनका, अभी 400 बचा हुआ है, 400 तो मतलब 15 दिन अभी भी पड़े हैं। तो ये तो हिसाब किताब कैसे नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप ज़्यादा ले आते हैं या उनका जो है उनकी कीमत ज़्यादा होती है, तो वो पहले आप ले लेते हैं, तो बाद में चलता रहता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हमारा 400 RMB तक लगता है। अब मैं ये अपनी बात कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ पे रहने वाले कोई और स्टूडेंट हो, उनका 300 भी लगता हो, वो उनका कम हो खर्चा, हो सकता है किसी का 600 लगता हो, किसी का 700 लगता हो, क्योंकि वो बाहर कैंटीन वगैरह से खाते हो। कैंटीन वगैरह से भी अगर आप एक टाइम खाएं, बाकी खुद बनाएं, तो तब भी आपका 600-700 RMB तक आपका लग जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपका स्टाइपेंड 1000 RMB है चाइना में, आप पहले तो आप सिटी देखें वो किस सिटी में जा रहे हैं। आप अगर जिस सिटी में जा रहे हैं वहाँ पे आपका उनका एवरेज जो है एक्सपेंस क्या चल रहा है, क्योंकि बीजिंग और शंघाई आप कहेंगे मेरा 1000 RMB स्टाइपेंड और मैं जहाँ भी बीजिंग और शंघाई में रहा हूँ तो 1000 RMB में वहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल है। और अगर आप कहेंगे मेरा 1000 RMB स्टाइपेंड और मैं शियान में जा रहा हूँ, दालियान में जा रहा हूँ, चंगचू में आ रहा हूँ, और उसके अलावा और भी काफ़ी सारे हैं, मोस्टली सिटीज़ जो है इनके इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं।
ठीक है। तो वहाँ जा रहा हूँ तो फिर 1000 खाने के लिए आपको इनफ है, खाने पीने के लिए, उसमें मसला नहीं है। तो ये सिटी टू सिटी वेरी करता है। मोस्टली सिटी जो हैं वो इनके इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं। मतलब कि अगर आप कह लें कि 80% परसेंटेज के हिसाब से मैं बताता हूँ, 80% इनके इतने एक्सपेंसिव नहीं है, 20% एक्सपेंसिव हैं। तो अब डिपेंड करता है, ठीक है। मैं एवरेज बात करूं तो आपका 1000 RMB में गुजारा हो सकता है, खाने पीने का और बाकी भी कोई चीज़ें अगर आपको लेनी पड़ जाए। बाकी शश का आपका अलग, कि आप ट्रैवल कर रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, भाई मेरा तो पूरा नहीं हो रहा, तो फिर इस तरह कैसे पूरी होगी भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आप किस जगह जा रहे हैं, ठीक हो गया। मैंने आपको अपना एक्सपेंस बता दिया कि अगर आप बचाने चाहते हैं पैसे तो डॉर्मिटरी फ्री होती है, उसके अलावा आपका 500 RMB ख़र्चा लग जाएगा, या 600 भी कर लें, और आपको स्टाइपेंड मिलता है 3000 RMB, या PID वाले 3500। तो आप अपना 1500 RMB भी अपना खर्च करें, ठीक है। चलें कभी कभार चले गए, मेरे जैसा बंदा, मैं तो अब शॉप में भी नहीं एंटर होता, क्योंकि मुझे पता है मैं शॉप में गया तो कुछ ना कुछ ले लूँगा, और भाई फ़िलहाल मैं कुछ नहीं लेना चाहता, काफ़ी हैं जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो 1500 RMB मोर देन इनफ है आपका। अगर आप स्टाइपेंड आपका 1000 से 1500 RMB मीन्स के 3000 RMB है, 1500 आप खाएं, 1500 आप सेव करें, सेविंग करते रहें। कोई होते हैं वो कमेटियाँ वगैरह भी डाल लेते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे इकट्ठे भी कर लेते हैं, क्योंकि भाई मैं कमेटियों वाला बंदा नहीं हूँ कि भाई मुझसे मैं सेव मतलब कि नहीं कर सकता। मीन्स कि मैं अपने अकाउंट में सेव कर लूँगा जो भी होगा जितना हिसाब, मैं किसी के पास कमेटी वाला सीन नहीं होगा। पता नहीं ये ट्रस्ट का वो होता है या जो भी है, बहरहाल मैं इस सेंस में वो उसमें नहीं आने वाला। मेरे माइंड में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं कमेटी को लेके, कोई कहता है पहले मुझे दे दो, ये है वो है, हमारे साथ चलती रहती है ना को, क्योंकि ठीक है। तो दोस्त अब भी हमारे कोई हैं, उन्होंने भी डाली होती है 4-4 5-5, क्योंकि हमारा दोस्त है एक चौधरी, शॉप है उसकी, तो उसने जो है वो किधर भाई यार बस मैं जिसे कहते हैं पंजाबी में कमेटी पानी है ये वो, ठीक है जी करो, वो फिर लगा रहता है इन कामों में। तो फिर कहता है मुझे जो है महीने का बचता कुछ नहीं है, बचता क्या 4 तो कमेटियाँ डाली हुई तूने। तो ये सीन होता है। तो वो भी आप कर सकते हैं अगर करना चाहें, सेव करना चाहें, जिस तरह भी आप सेव करना चाहें, आप पे डिपेंड करता है किस तरह आपने करनी है सेव, तो वो कर सकते हैं। ये नहीं कि आप यहाँ पे उड़ाएं और ये वो, थोड़ा सा अपना मैनर भी इख्तियार करें, सेव करें। घर वालों को भी अगर भेजने हैं सपोर्ट करें, उनको भी अगर सपोर्ट कर सकते हैं तो ठीक है। और ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप कहें यहाँ पे मैं अगर रह रहा हूँ तो फिर मैं अगर यहाँ पे अपना सर्वाइव कर रहा हूँ तो फ़िलहाल जो है मैं ऐसे समझिए घर भी भेजता हूँ, ठीक है। अब ऑनलाइन थोड़ा बहुत काम बंदा कर लेता है, ठीक है, एक बंदे के साथ मैं काम कर रहा हूँ थोड़ा बहुत ऐसे ही, तो वो भी खैर वैसे भी ना भी भेजूँ घर को इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि घर भाई वगैरह भी काम कर रहे हैं तो उसका इशू नहीं है। लेकिन मैं वैसे बात बता रहा हूँ आपको, आपने भी अगर आप उनको चाहिए तो आप घर वालों को भी सपोर्ट करें। लेकिन घर ये भी होता है, हमारे यहाँ जो मिसाल होती है, घर वालों को जितना दें अब वो कहेंगे हमारी पूरी नहीं हो रही, भाई ये कम है, लाख भेजा है कुछ भी नहीं, ये तो खर्चा हो गया। लाख से आजकल क्या होता है, 2 लाख देंगे वो 2 लाख को उड़ा देंगे। मतलब कि एक मैं घर की कहानी यही होती है कि मीन्स कि आप घर लाख दे रहे हैं, वो कहेंगे आ रहा है लाख आने दो, 2 भेज रहे हैं 2 आ रहे हैं चलो भाई उड़ा दो। तो मैं एक जनरल सा को वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वो मजाक के अंदाज में भी होती हैं, कर रहा हूँ, और लेकिन थोड़ा सा फैक्ट भी होता है इसमें कि उनका कसूर नहीं होता घर वालों में, क्योंकि जब आप एक चीज़ आप जिसे कहते हैं चादर दे के पाँव फैलाएं, आपके अगर आपके पास, क्योंकि हम चादर नहीं देखते, हम पाँव फैला देते हैं। मतलब कि आपके पास 1 लाख आ रहा है महीने का फॉर एग्जाम्पल, तो आप कहेंगे ये 1 लाख उड़ाना है, अगले 1 लाख जो है अगले महीने और आएगा। अगर 2 आ रहा है तो ये 2 उड़ाना है, क्योंकि अगले महीने 2 और आएगा। तो ये सारा एक विशेष सर्कल है, चलता रहता है। लेकिन इसको आपने देखना है कि भाई घर वालों को भी आपने भेजने हैं, लेकिन आपने कुछ ना कुछ सेव करते रहना है अपने भी। मीन्स कि अगर मैं आपको बताऊं बोलूं, अगर 1500 RMB आपका लग गया मीन्स के खाने का, या 1000 RMB आप सोचें कि आप 1000 RMB आपका बस खाने का है, उसमें से 400 लगता है, बाकी 400 आपने सेव आप कर लेते हैं, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद आप कहते हैं कि मैंने घर वालों को भेजना है 1500 RMB। 1500 RMB मीन्स कि आपने कहना है कि मैंने 50,000 घर वालों को भेजना है, ठीक है। तो उनको अगर चाहिए तो, अगर उनको अशद ज़रूरत है तो, अगर नहीं है तो ये नहीं, हम थोड़े बहुत भेजते रहें उनको, क्योंकि अगर ज़रूरत नहीं भी है फिर भी थोड़े बहुत भेजते रहें उनको। अगर वो कहेंगे नहीं कोई नहीं हमारे पास है, नहीं, फिर भी आप भेजें उनको, ठीक है। 20, 30, 40 हज़ार, जितना भी 30,000 तक, जितना भी आप, क्योंकि भेजें, ठीक है। मैं तो कहता हूँ भेजें। अगर आप वैसे ही मेरे जैसा बंदा तो भेजेगा, अगर ना भी वो कहेंगे लेकिन मैं फिर भी भेजूँगा, ठीक है।
तो ये सीन है। बाकी आप ज़्यादा अगर आपको लगता है कि भाई ये ज़्यादा भी नहीं, क्योंकि आप अपने पास भी सेव रखें यहाँ पे आप, क्योंकि आपको स्टाइपेंड आपको एक महीना नहीं मिलता है, या 2 महीना लेट मिलता है, या लेट मिलता है क्योंकि कुछ भी है, तो या आपको यहाँ पे कुछ इमरजेंसी में कुछ चीज़ें पैसे ज़रूरत पड़ जाते हैं, फिर आप कहाँ से ढूंढते फिरेंगे, फिर आप घर वालों को भेजेंगे और कहेंगे कि भाई वो मुझे 50,000 तो भेज दीजिएगा काइंडली, वो देखेंगे कल तक ये मैं खुद भेज रहा या भेज रही थी, आज हमसे मांग रहा है, ये क्या तरीका है भाई। इस वजह से अपने आप को इतना सेव रखें आपके पास कि अगर खुदा ना खास्ता कुछ आप बंदा बीमार होता है, वैसे मेडिकल उसमें 500-600 RMB से ज़्यादा अगर हो जाए तो मेडिकल आपका वो कवर करते हैं, तो उसके भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊँगा मेडिकल पर, उसका क्या सीन होता है। तो बाकी 200-300 RMB का भी लग गया कोई बुखार वगैरह मीन्स के, या कुछ इस तरह कोई भी होता है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे आपके पास पैसे खुद में होने चाहिए। ये नहीं कि आप किसी को कहें कि भाई मेरे पास नहीं है, ये वो थोड़ा वो अजीब लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, शुरू कहाँ से हुआ था, एंड कहाँ पे हुआ है, मीन्स मोटा मोटा हिसाब लगा, क्योंकि मेरा तरीका यही है बताने का, कि मैं 2-3 मिनट में वीडियो ये ख़त्म कर सकता था भाई। 15 आपके 3,000 स्टाइपेंड है, हमारा 400 RMB लगता है खाने का, आपका भी 400 लग सकता है, और 3,000 में से 1500 आपका लग जाएगा, तो 1500 आपका बच जाएगा, बात ख़त्म, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि हमें डिटेल से बताएं, हमें एक चीज़ बताएं, हम आने वाले हैं, हमें कुछ कहते हैं कि यार आपको जो है आप बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बनाते हो, तो हर बंदे का अपना तरीकाकार होता है, मेरा तरीकाकार यही है, और मुझे जब लगता है कि भाई जिस तरह मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं उस तरह बनाता हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें मैं थोड़ी बहुत चेंज भी करता हूँ, लेकिन जिस तरह मेरा दिल करता है मैं उसी तरह वीडियो बनाता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में एक इससे स्टडी से हट के बनाने वाला हूँ, ऐसे ही 2-3 मिनट की वीडियो, वो भी इस चैनल पे अपलोड करूँगा। वैसे एक दूसरा चैनल भी मैंने बनाया हुआ सराकी में, उस पर वीडियो अपलोड करता हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी होता है, बल्कि सेकंड चैनल के नेम से इरफान लिगारी के नेम से है, तो उस पर मैं सराकी में वीडियो बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ, ऐसे ही फ़न के टाइप पे। तो अज़राह तफन्नुन, हाँ अज़राह फ़न जो कहते हैं वो। तो इसके अलावा इसी चैनल पे स्टडी से हट के थोड़ी सी वीडियो बनाऊंगा, मैंने कहा चलो वो भी आपको अपडेट कर देते हैं, जो कि लाइफ में चल क्या रहा है, जो भी वीडियो चलाओ कुछ ना यूट्यूब चलाओ कुछ ना कुछ ऐसा शो हो रहा होता है, ये वो। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो। मिलते हैं इसके स्टाइपेंड से हट के, मीन्स के स्टाइपेंड से जुड़े जो भी सवाल हैं आपके, आप डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दीजिएगा कमेंट कि भाई स्टाइपेंड हमारा इतना है, या स्टाइपेंड से मुतल्लिक कुछ और चीज़ें जो मैं बताना भूल गया हूँ वो आप बता दें, ताकि मैं 4-5 मिनट की वीडियो उस पर भी बना दूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।